धीरज साहू ऑनरेबल सदस्य राज्यसभा पार्टी बाय कांग्रेस माननीय सांसद हैं राज्यसभा के, 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के से आते हैं और झारखंड कोटे से जाते हैं। इनके यहाँ इनके रिलेशन शराब कारोबारी 150 करोड़ नगद कैश, 150 करोड़ नगद कैश। इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते हैं जो 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में कब जाएगा, हम 15 लाख रुपया हमारे अकाउंट में कब जाएगा, ये प्रश्न उठाते हैं और ये 15 लाख का 15 करोड़ आदमी के पीछे जाएगा, 15 करोड़ हर व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा। ये घोटालेबाज तो बहुत सारे पार्टी घोटाला होता है। पार्टी जो होता है सत्तासीन, उसके फंड को, पार्टी फंड को देखिए, उसके पार्टी को, उसके संसद को देखिए। आज धीरज साहू नहीं लोकसभा गए, नहीं विधानसभा गए, राज्यसभा में बहुत बड़ा लेन देन करते गए। पैसा इतना मिला 150 करोड़ नगद कैश, आज तक नहीं सुने होइएगा। एक बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इत्र के कारोबारी के यहाँ 300 करोड़ रुपया दीवार में पकड़ाया था और कांग्रेस पार्टी के माननीय राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी के आवास पर, कई एक जगह उनका आवास है, उनके रिलेशन का आवास है, शराब का कारोबारी हैं, 150 करोड़ नगद और कितना बकाया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है इस प्रकार की कार्रवाई तेजी लाई जाए, इस प्रकार का कार्रवाई पर तेजी लाई जाए। एक व्यक्ति विशेष, हर छोटे सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई, वहाँ सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई की। हर पार्टी वाले को अपना अपना चुनावी बॉन्ड और चुनावी फंडिंग, चुनाव में पार्टी फंड में क्या 1000 करोड़, क्षेत्रीय पार्टी को तो और बेसी, और राष्ट्रीय पार्टी को तो और बेसी। राष्ट्रीय पार्टी से ज़्यादा छोटी पार्टी है जो सत्तासीन हैं, उनके यहाँ देखिए, उनके पार्टी फंड को देखिए, ये तो क्या 1000 करोड़ रुपया पर उनके पार्टी फंड में आता है। घोटाला का पैसा उसमें फंडिंग जमा कर दिए। ये धीरज साहू जी, ये तो सबसे बड़े निकले। बाज़ार में 2000 का नोट गायब हो गया तो वहाँ रखने में सुविधा होता है लोगों को, तो 2000 नोट को जमा कर दिए। उसमें तो अति है जो उससे पता चल जाता है कहाँ, तो फिर वह नोटबंदी को रिटर्न करने का कोशिश किया गया केंद्र सरकार से, रिजर्व बैंक से, आगे नोट की अदला बदली करवाइए, 2000 के नोट को वैलिड करेंगे हम, अब उसको हम रद्द करेंगे। तो वह हुआ, अब घोटाला का पैसा से निकल रहा है, तो फिर 2000 से अब वो 500 में बना। अब 500 का नोट तो बीच में तो कोई नोट है नहीं, तो उसके घर में अलमारी में, बक्सा में, वहाँ पर 1.5 लाख 150 करोड़ 1.5 अरब रुपया कैश पर। मशीन जो है, मशीन खुद, नोट गिनने वाली मशीन खुद फेल हो गया। कितना पैसा गनेगा? मशीन का तो एक सीमा होता है, उसे घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अब किसी मशीन को आप लगा दीजिएगा तो 20 दिन तक नहीं गिनेगा। तो अब नोट मशीन जो है गिनने वाला, वह भी फेल हो गया। ये कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के यहाँ जो कैश पकड़ाया, उस कैश को गनने में नोट गिनने वाली मशीन फेल कर गई।
ये घोटाला का पैसा है। और इस प्रकार से देश में कितना बड़ा घोटाला और हर जगह यह पाया जाता है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। लेकिन यह बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अभी तो 150 करोड़ आप जब कैश पकड़ाया तो यह ठीक है, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के यहाँ कितना पकड़ाया, उसको जेल में भेज दिए। इन लोगों को जेल भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा? इन लोगों को जेल नहीं जाएगा, क्योंकि अपने अपराये का ज्ञान तो होता ही है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तो कितना पैसा पकड़ाया, तो हमें पास पैसा नहीं, इनके दिमाग में था, संजय सिंह के दिमाग में था क्या 1000 करोड़ का, वहाँ पर कैश ने पकड़ाया। तो इसलिए उसको नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग हुआ संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया जी का। लेकिन यहाँ पर पैसा पकड़ाया, अब कितने लोग पकड़ाते हैं? मुख्य अभियुक्त पकड़ेगा तब ना, मुख्य को नहीं पकड़ेंगे, वह भाग जाता है। वह बिहार में भी एक बार हुआ था छापेमारी, इस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी अपना आपा खो बैठे थे। तो 150 करोड़ का उसका ट्रांजैक्शन था और क्या 1000 करोड़ उसके यहाँ संपत्ति पकड़ाया। तो कहा कि वो और कितना फाइल लेकर वो उसका आदमी भाग गया। कल तो कहा कि नहीं भीतर जाने के लिए दिया, किसी को नहीं बाहर आने के लिए दिया। उसके यहाँ जो कार्रवाई काम करने वाला था उसको भी रोक दिया। यह तो अच्छी बात है, लेकिन मनीष सिसोदिया के यहाँ कितना पैसा पकड़ाया यह भी तो बताना चाहिए। ये संजय सिंह के यहाँ कितना पैसा पकड़ाया यह भी बताना चाहिए। तो आप उसको आरोप पर, संदेह के आरोप पर, मर्डर की गिरफ्तारी नहीं होती है, मर्डर करने वाले की गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन संदेह, सस्पेंस होता है कि कहीं यह भी था, क्योंकि मुख्य अभियुक्त तो अपने होते हैं, मुख्य अभियुक्त अपने हो सकते हैं, हम उसको नहीं पकड़ेंगे। गब्बू सिंह यहाँ बिहार में छापामारी हुआ था, कहाँ क्या मामला कहाँ पर अटका हुआ है ये बताने का प्रयास करना चाहिए। संजय मिश्रा जो ईडी के कमिश्नर हैं, वित्त मंत्री बतावे, प्रधानमंत्री जी बतावे, गब्बू सिंह के यहाँ जो बिहार में छापामारी हुई थी वह फाइल कहाँ गया, वह फाइल में कितने लोग गिरफ्तार हुए वह नहीं बताएंगे, हम वह मौन धारण कर लेंगे। और साहू जी एक थे, शाह जी एक थे, MLC जदयू से आते थे, उनके यहाँ पकड़ाया तो वे बेचारे को जेल भेज दिया गया, और ठीक है उनका बहुत सा प्रॉपर्टी पकड़ा। अब धीरज साहू के यहाँ पकड़ाया तो उनको आप उनको गिरफ्तारी हमको दिखाइए भाई, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी, वह लल्लो चप्पो छोटे व्यक्ति को नहीं। गब्बू सिंह का फाइल भी हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। केंद्र सरकार की नीयत में अगर खोट नहीं है, ईडी के नीयत में खोट नहीं है, तो गब्बू सिंह का फाइल हमको दिखाइए। ईडी के कमिश्नर का सेवा विस्तार आप 10 बरस का करते हैं कि 20 बरस का करते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी उसका सेवा विस्तार को संपुष्ट करना और कहता है कि उसे और अच्छा रैंक में दे दीजिए। 10 बरस रिटायर आदमी को सेवा विस्तार आज तक नहीं सुने हैं, वो भी लोकसभा से। तो गब्बू सिंह का फाइल भी बताना पड़ेगा। अगर आपके जस्ट मस्ट बी जस्ट, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, केंद्र सरकार के ईडी में खोट नहीं है, तो शाह जी का फाइल बिहार से ही पकड़ाया था, उसके पहले गब्बू सिंह का फाइल पकड़ाया था, उसका क्या हश्र है वहाँ, क्या उस केस का क्या पोजीशन है, वह केस का क्या पोजीशन है वह बताने का प्रयास कीजिए। ईडी वाले उसका फाइल को क्या अपने अपराये के फेर में रह जाते हैं, अपने अपराये के फेर में। और धीरज साहू वह कितने अरेस्ट करते हैं वो देखेंगे हम लोग, और कितने को अरेस्ट किए हैं, और कितना कैश के बाद और कितना संपत्ति जब्त हुआ है वह भी दिखाइए। और मुख्य अभियुक्त की ये भी गिरफ्तारी दिखाइए कि सिर्फ और सिर्फ संदेह के आधार पर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं मिलता है, मनीष सिसोदिया का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उसका नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवाते हैं। यह सोचना होगा आपको माननीय
प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्रालय को और ईडी के कमिश्नर और सारी व्यवस्था में लगे हुए व्यक्ति को कहीं अपराधी को बचाइए, कहीं अपने और पराये का ज्ञान नहीं होना चाहिए। आप जिस कुर्सी पर हैं वह एक न्यायाधीश का कुर्सी होता है, वह कुर्सी पर न्याय मिलना चाहिए, न्यायालय के निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। लॉ ये कहता है, गब्बू सिंह का फाइल चुप हो गया, गुम हो गया, शाह जी का फाइल एक्टिव हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो के जेल में है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के पैसा नहीं पकड़ाया, लेकिन उसका कागज़ पकड़ा गया और उसको नार्को टेस्ट, DNA टेस्ट, ब्रेन मैपिंग करवाए, और कितने लोगों का ब्रेन मैपिंग करवा रहे हैं। शाह जी का ब्रेन मैपिंग हुआ, और धीरज साहू जी का देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी तो नोटबंदी हुआ है, इतना बड़ा कैश मिला है, क्या करते हैं सो तो देखा जाएगा। और ये इंडी गठबंधन के सारे कांग्रेस पार्टी समेत सभी के यहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ और ज़्यादा भूखे होती है, और उसके यहाँ और ज़्यादा पैसा होता है। उसमें सत्तासीन पार्टी को तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, हर पार्टी वाले के यहाँ छापामारी होनी चाहिए। हर पार्टी फंडिंग को देखिए, पार्टी फंड कहाँ से आया है। और 20,000 को 20 में कोरोना आया, लोगों को तो 20 रुपया लोग नहीं देने की स्थिति में था, और इनको क्या 1000 करोड़ का बॉन्ड मिल जाता है। पार्टी फंड इनका 20 गुना क्या नहीं, क्या 1000 करोड़ इनके पार्टी फंड में होता है। हर पार्टी वाले को, सत्तासीन पार्टी वाले का फंडिंग देखना होगा। हर व्यक्ति के पार्टी फंड के नेता के यहाँ फंडिंग देखिए, उनकी आमदनी कितनी है। धीरज साहू के यहाँ जो हुआ इसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से आपने मनीष सिसोदिया, जिस प्रकार से आपने संजय सिंह को तंग और तबाह करने का कोशिश किया, उसी प्रकार से गब्बू सिंह का फाइल तो खोलिए। उसी प्रकार से धीरज साहू के बारे में तो आप कार्रवाई करके दिखाइए, तो जनता भरोसा करेगी आपके निर्णय पर। जनता देखती है सब कुछ। वह संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का ही नहीं फाइल, वह गब्बू सिंह का भी फाइल देख रही है, और बीच बीच में कितना फाइल गुल हो जाता है, और अपराधियों को हम जाने के लिए पास दे देते हैं तो पास वह भाग जाएगा ही। यह सोची समझी साजिश है। और धीरज साहू के यहाँ जो पकड़ाया, बहुत सारे ठिकाने पर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और कहाँ पर, उस सारे का संपत्ति का ब्यौरा अखबार में आना चाहिए। और कितने अभियुक्त पकड़ाए वह भी बनाए, और मुख्य अभियुक्त समेत पकड़िए, तब लोगों को आपके ऊपर भरोसा होगा। तब प्रधानमंत्री का यह बात हम नहीं खाएंगे, नहीं खाने देंगे। लेकिन गब्बू सिंह का भी तो फाइल खोल के दिखाइए, तब तो हम समझेंगे। थैंक्स।